गुरुमुखी होना का बाद भी सदगुरु का बताया मार्ग का छोड़ दिया। कहीं न कहीं अधर्म आप नहीं रहे, कहीं न कहीं उलझेल छे। और जब तक अपना गुरु नहीं है, जब तक अपना का साधन नहीं है, तब तक अपना अंदर प्रकाश होने वालों नहीं है। आज वही ब्राह्मण को ध्यान जब तक गुरु महाराज का ऊपर रहो तब तक सिंघाजी बाबा का सामित में खड़े रहा। अब जैसे ही शब्द उठ्यो कि भैया किसी की वसी ने खेती बाड़ी का अंदर चे, तो उसी समय का ऊपर ब्राह्मण 4 कदम पछो मुड़ा। सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान होगा। गे भी शब्द उठ्यो दिन ठाई उलट ब्राह्मण पाछो जाए। उसी समय का ऊपर जैसे ही ध्यान हो कि वसी की ओर गयो, तो उसी समय का ऊपर सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान हो जाए कि गे भी पुरुष गेब में समाना, ब्राह्मण मन में बहुत पछताना। उसी समय ब्राह्मण मन के अंदर विचार करा कि सिंघाजी बाबा ने समाधि लियल का 3 महीना व्यतीत होगा और साक्षात रूप हमारा सामना आया। और आज हमारी मति, हमारी बुद्धि कितनी बुलल बेल के अंदर पड़ी कि मैं उनको चरण भी स्पर्श नहीं कर पाया। मैं अपराधी मति को ही ना, गेबी पुरुष को मैंने नहीं चीना, मेरी मति सब ही बुलाई, नहीं तो हूँ आज उनका लाग तो पाए। करे करुणा अधिक अपार और हाउची नुगरो कहीं जानो सार। अगर कभी गुरुमुखी हो तो कहीं ना कहीं गुरु करेल हो तो आज हमारा भाव भी जागी जाता कि आज इतना बड़ा महान संत श्रृंगी ऋषि का उतारी साम्राज्य सिंघाजी बाबा ने गुरु महाराज के कहना से समाधि ले ली। आज इतना बड़ा संत ने महाराज का दर्शन दिया, लेकिन हमारी मति, हमारी बुद्धि कितनी बुलल बेल के अंदर पड़ी कि उनका चरण भी स्पर्श नहीं कर पाए। उसी समय का ऊपर ब्राह्मण ने अपनी भसीना के झांक कितना छोड़ दी और सबसे पहले गांव का अंदर जाए और गांव का पटेल से कह कि पटेल बाबा आज हमका साध बाबा का दर्शन हुआ, आज हमका साध बाबा का दर्शन हुआ। गांव में पटेल को जाए सुनाया, साध मोहे दर्शन भया, तुमको कौन साध दर्श्यो है आज, साची कहो हमारे काज। पटेल कहने लगे कि भैया कौन साध, किन्ना दर्शन दे दियो। तो ब्राह्मण कहने लगे जाए कि महाराज सिंघाजी बाबा पिपड़े वाला आज उन्होंने हमको दर्शन दिया। तो पटेल कहने लगे कि भैया तू कोई होश में छे, 3 मास वाको गुजर गया, तुमको दर्शन कब हो गया। अरे सिंघाजी बाबा का समाधि लियल का शरीर छोड़ल के 3 महीना व्यतीत हुई गए और तुम कह रहा कि महाराज का दर्शन दिया बाबा ने। तो वही ब्राह्मण कह कि महाराज कहे ब्राह्मण अभी की घड़ी सिर पर चादर हाथ में कुबड़ी, घड़ी 2 लाख चर्चा करी भया दर्शन हमारी सुध सब श्री महाराज बाबा ने दर्शन दिया, लेकिन हमारी मति, हमारी बुद्धि इतनी बुलल बेल के अंदर पड़ी कि मैं उनका चरण स्पर्श नहीं कर पाया। स्वामी सन्मुख ठाड़ा आप, लेकिन हमारा मुख से एक भी निकलियो नहीं जवाब। बाबा ने दर्शन दिया, तुम्हारा हालचाल पूछा, गांव का हालचाल पूछा, हमारा स्वयं का हालचाल पूछा, लेकिन हमारा मुख से एक भी जवाब नहीं निकल पायो। कहूं बात तो तुम साची मानो, स्वामी को तेज हमसे नहीं सह जानो। कहे विप्र आज हम रम तो बाबा के साथ, कहीं नहीं जाए आज की बात। उसी समय का ऊपर वही पटेल का भी विश्वास हुई कि संत आए, कब किनका दर्शन दे, कब कैसी लीला कर दे, इस सिर पर संत ही जानी पाओ। उसी समय का ऊपर स्वयं गांव का अंदर ये चर्चा फैली कि भैया अपना गांव का ब्राह्मण का सिंघाजी बाबा ने दर्शन दिया। तो सारा लोग उनका पूछना कर लिया आवाज के भैया तो सिंघाजी बाबा ने दर्शन दिया। बोले हाँ महाराज हमको सिंघाजी बाबा ने दर्शन दिया, लेकिन कोई भी मानने का तैयार नहीं। तो वही ब्राह्मण गांव का लोग नसी उस पटेल से कहने लगी जाए कि महाराज तुम्हारी बात को पर विश्वास नहीं कर रहा, आप हमारे साथ में चलो, जहाँ सिंघाजी बाबा ने स्वयं का दर्शन दिया उस जगह के ऊपर चलो। तो उसी समय का ऊपर सारा लोग न का भाव बनेगा कि देखो इस संत ने दर्शन दिया है तो कहीं ना कहीं उनका चरण रज मिलेगा, उस जगह के ऊपर चला ताकि अपना जीवन को कल्याण हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुक्ति को मार्ग मिली जाएगा। क्योंकि संत की शरण का अंदर, उनकी चरण रज का अंदर इतना तेज बताया संत ने और मुक्ति को मार्ग बताया। अब विचार करो कि एक समय स्वयं मुक्ति भगवान कृष्ण से कहे कि महाराज तुम्हारा संत भक्तों को सहज सहज मुक्ति प्रदान कर दे, लेकिन हमारी मुक्ति कब होएगा। ये बात स्वयं भगवान कृष्ण से स्वयं मुक्ति का कि वृंदावन की गेल में मुक्ति रही बिलखाए, पड़ी शरण श्याम की हमारी मुक्ति देव बताए। तो भगवान कृष्ण ने भी एक ही जवाब दियो कि अरे मुक्ति तुमको आज स्वयं को मुक्ति चाहिए तो पड़े रहो उस गेल में, पड़े रहो उस गेल में जहां से कोई संत महात्मा निकल जाए और उनकी चरण रज की रज मिले तो फिर मुक्ति की भी मुक्ति हुई है। तो आज संत की चरण का अंदर मुक्ति को मार्ग बताया संत ने।
उसी समय का ऊपर सारा गांव का लोगों ने विचार बना लिया कि चलो आज बाबा का दर्शन करांगा, उस जगह के ऊपर चलो। उस ब्राह्मण सारा गांव का लोग न कलेन नर नारी मिल छोट जन बच्चा से आज बाबा का उस जगह के ऊपर जा रहा है। और जैसा ही पहुंचे तो वहां की जगह सबसे बड़ी विशेषता की बात ये रही कि जिस जगह के ऊपर स्वयं सिंघाजी बाबा ने खड़ी ने दर्शन दिया तो वही की जगह एक पत्थर की पाषाण का ऊपर सिंघाजी बाबा का चरण चिन्ह मिला। और वही ब्राह्मण कहने लगे कि देखो बाबा यहाँ खड़ी का मगर दर्शन दिया और ये बाबा का ही चरण आए और इस जगह के ऊपर हम खड़े थे। तो उसी समय का ऊपर सारा गांव का लोग सिंघाजी बाबा की उस चरण रज का अंदर ऐसा शीश टेकी रहा है, ऐसा दर्शन करना को सौभाग्य प्राप्त हुई हो। सारा गांव का लोग उस ब्राह्मण का भी पांव छू रहा और सिंघाजी बाबा की चरण रज का भी पांव छू रहा सारा लोग। उतरे सहकरण उतरे सहकरण आज सब चलो रे दरस करण दरस करण दरस करण आज सब चलो रे दरस करण दरस करण दरस करण आज सब चलो रे दरस करण दरस करण दरस करण आज सब चलो रे दरस करण भैया आज सब चलो रे दरस करण ओ भैया आज सब चलो रे दरस करण दरस करण दरस करण आज सब चलो रे दरस करण दरस करण दरस करण आज सब चलो रे दरस करण भाव को भी प्रथ बड़ो बड़ भागी ओ गाँव को भी प्रथ बड़ो बड़ भागी गाँव को भी प्रथ बड़ो बड़ भागी ओ गाँव को भी प्रथ बड़ो बड़ भागी आज ये ना ब्राह्मण की किस्मत जागी ओ आज ये ना ब्राह्मण की किस्मत जागी आज ये ना ब्राह्मण की किस्मत जागी ओ आज ये ना ब्राह्मण की किस्मत जागी लगन मनमा लगन मनमा आज सब चलो रे दरस करण ओ लगन मनमा लगन दिलमा आज सब चलो रे दरस करण दरस करण दरस करण आज सब चलो रे दरस करण ओ दरस करण
सब चलो रे दरस करणा ओ दरस करणा दरस करणा आज सब चलो रे दरस करणा हरि बोल सब चलो रे दरस करना भैया सब चलो रे दरस करना ओ भैया सब चलो रे दरस करना ओ भैया सब चलो रे दरस करना। सदगुरु महाराज की जय हो, गुरु सिंगाजी महाराज की जय हो। उसी समय का ऊपर जन बच्चा सी सब हिली मिली ना आज वो बाबा की चरण रज का अंदर अपना शीश के टेकी रहा है, नतमस्तक हो रहा है। पटेल सहित और कई लोग तो वो ब्राह्मण का पांव भी लगी रहा है कि धन घड़ी धन भाग। आज ब्राह्मण तो को सिंहाजी बाबा ने स्वयं ने दर्शन दिया। तो उसी समय का ऊपर जब आनंद हुयो, प्रसाद वितरण हुयो, बाबा का चरण नमा शीश नवाया,
और सब प्रसाद बाटी ने अपना अपना घर जाने लग गया। तो वही पटेल पिपलिया गांव का अंदर आवे और सिंघाजी बाबा का घर आया। नारायण दास बाबा से कहे कि भैया आज हमको सिंघाजी बाबा ने दर्शन दिया कि सोई चर्चा पिपले चली आई और कोई माने कोई नहीं। श्याम विप्र ताको नाव और भया दर्शन छिरवा ग्राम। ऐसी बात जब आन कही तो कोई माने और कोई नहीं। झूठो दुहावो कोई उड़ायो कौन साध किन्ने दर्शन दियो। अपनी अपनी सब मिल ठाणी उस पुरुष की कोई ने बात नहीं मानी। वो ब्राह्मण की बात को कोई मानना को तैयार नहीं, लेकिन वहां मानना वाला था तो सिर पर सिंघाजी बाबा की पत्नी। वो जानता था कि ये संत आए कब किनके दर्शन दे दे, ये कोई जान ही नहीं पाए। माता यशोदा शब्द विचारे और ना बुझे कोई संसार है। उसी समय का पर स्वयं सिंघाजी बाबा की 3 महीना बाद ये लीला रही। और एक बोरखेड़ा को दर्जी को लड़कों के बाबा की समाधि का ऊपर खेलतो चली जाए, माने घर से निकलने चली जाए। 15 दिन व्यतीत हो जाए सिंघाजी बाबा का पास स्वयं सिंघाजी बाबा साक्षात रूप में ओका दर्शन दे, ओकी देख प्राक करे, बाबा की समाधि के ऊपर खेली रो बच्चों। लेकिन इधर परिवार का लोग बड़ा दुखी हुई जाए और विचार करे कि अपना बच्चा न कहीं कुआ बावड़ी का अंदर नदी नाला में अपना शरीर को छोड़ दियो, कहीं न कहीं अकल मृत्यु हुईगी। तो गांव का लोग कहते कि भैया सब दूर ढूंढी लिया, तुम्हारा बच्चा कोई पत्तो नहीं है, लेकिन बाबा की समाधि तरह कोई नहीं चाहिए। बच्चों जीवित चे ओका नाम सी गांव का लोग न परिवार का लोग न गांव का बच्चा न कजी मार दिया। सारो कार्यक्रम हुई गो, लेकिन सिंघाजी बाबा ने एक दिन वापस वही बच्चा का वापस उनका घर ले जाए, उनका घर सुप्रत लगावे। ये महिमा रही गुरु महाराज की। और समय भी तो चली गो, स्वयं सिंघाजी बाबा का समाधि लियल का 6 महीना व्यतीत हुई है। और 6 महीना बाद स्वयं सिंघाजी बाबा को जो मुख्य समाधि स्थल और उसी गांव को एक जाति को चमार सिंघाजी बाबा की समाधि पर से निकलन जी रहो तो। और मन ही मन डरतो जी रहो, मन ही मन चिंतन करतो जी रहो, एक शंका खातो जी रहो कि अरे हाँ एक जात को चमार और बाबा की समाधि पर से निकले न जी रहो। आंसू नहीं हो, इनका परिवार का लोग देखी लेगा, इनके शिष्य लोग देखी लेगा, तुम अगर डांट फटकार लगाओगे कि अरे तू एक जात को चमार हुई ना, हमारा बाबा की समाधि पर से जी रहो। क्योंकि उस समय के ऊपर छुआछूत ज्यादा चलता, जाति पात ज्यादा रहे और मन ही मन विचार करते जी रहो तो। लेकिन संत ने कोई जाति पात नहीं देखी, कोई भेदभाव नहीं देखी। जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। संत का पास भगवान का पास कोई जात पात नहीं होती है। क्या विचार करो कि एक भक्त थो रायदास, जिनका से मिलना के लिए स्वर्ग से भी संत आया, सप्त ऋषि आया कि सप्त ऋषि सुर लोग का मृत्यु लोग माया, भक्त मिला जिन्हें रायदास जी जे को मर्म नहीं पाया। एक बार स्वयं रायदास की नगरी का अंदर स्वर्ग से सप्त ऋषि आया और गांव का अंदर पूछे कि भैया कोई जल हमको पी ले दे तो बड़ी कृपा हो जाए। उस गांव का अंदर भी ऐसे ही लोग रहता था कि उनका गांव में कोई संत की सेवा नहीं कर, कोई धर्म को काम नहीं कर, और कभी कोई संत आ जाए तो उनको डांट फटकार लगन गांव का बाहर कर दे। तो वही सप्त ऋषि उस रायदास की नगरी का अंदर आया और गांव पूछे कि भैया कोई हमको जल पी ले देगा। अब उनके यहाँ स्वर्ग सी अवना की क्या हो सकता थी, लेकिन उन्होंने विचार करे सप्त ऋषि ने ना कि भैया स्वर्ग को आनंद तो अपना बहुत लिया, अब उन कहीं ना कहीं मृत्यु लोग को भी तो आनंद देवा। ये भाव लेना आया कि यहाँ का लोग कैसा अपना जीवन के बीते रहे, तो सो जीवन ही अपन कर रहा है। अब जैसे ही गांव का अंदर आया जल मांगो तो कहीं का एक ऐसा आड़म व्यक्ति से पूछ लिया कि भैया हमको कोई जल पी ले देगा, और कहते भैया हमारे गांव तुमको कोई पानी नहीं पिलावना, तुम तो एक काम करो गांव बाहर चली जाओ, एक जात को चमार रही रो ओका घर चली जाओ, वो तू संत महात्मा ने की सेवा ज्यादा कर, वो तुमको जल पी ले दे। अब वो सप्त ऋषि रायदास का घर गया और रायदास ही कह कि भैया अरे हम बड़ी दूर से आ, हमका जल पी ले, बड़ी जोर से प्यास लगी। अब रायदास ने देखा कि आज धन घड़ी धन भाग मारा, आज हमारा द्वार के ऊपर कोई संत को आगमन हुई गो,
आज हमारा द्वार के ऊपर महान विभूति संत आएगा, ऐसो भाव विभोर हुयो और दौड़तो हो जाए। देखा हम आप लोग जो चमड़ो डोबी रहो तो, जो अपनो नित्य को कर्म कर रहे तो, जूता चप्पल बनावना को काम कर रहे तो, वही कटौती को जल लेने दौड़ियो और संत महात्मा का पास पहुंचो कि ले महाराज जितनो जल पीनो तो जल पी लियो। तो उसी समय का ऊपर सप्त ऋषि ने देखा कि अरे यू रायदास कितनो खराब व्यक्ति होएगा, जेखा हम अपने जो चमड़ो डोबज, जो नित्य कर्म कर जूता चप्पल बनावज, और वो पानी हमको पिले रो, वो जल हमको पिले रो। अरे भैया रायदास कोई शुद्ध पानी ला। रायदास विचार करा कि यार ये बहुत चतरेला महाराज से। उसी समय का ऊपर रायदास न वो की जो कठौती को जल तो वो कैसे सड़क का ऊपर फेंक्यो, और उसी सड़क का ऊपर से एक साहूकार की लड़की निकले न जा रही थी। वो की जवान का ऊपर एक छिटो लग्यो, वो की त्रिकाल दृष्टि हुई, भूत भविष्य काल दोनों की बात जानने लग गए। एक बूंद में उसकी त्रिकाल दृष्टि हुई। अब कहीं योग से उस लड़की को विवाह मुल्तान शहर का अंदर हुई। अब कहीं योग से उस लड़की का पिताजी का यहाँ आग लगी। अब वो लड़की न दृश्य देखियो कि आज हमारा पिताजी का यहाँ आग लगे, तो दौड़ती हुई पनघट का ऊपर जाए, कुआ के ऊपर जाए, बाल्टी भरा होगा बाहर फेंका। क्यों? वह आग बुझे रही होगा घर का सासरा में, और आग कहाँ लगी? होगा पिताजी का यहाँ। अब कहीं योग से ये सप्त ऋषि उस जगह के ऊपर पहुंचेगा और इन्हें विचार करे कि अपन गांव में कहीं जाता नहीं, ये कुआ के ऊपर ही जल पी ले। ये लड़की घड़ल से बेचारी कहवांगा अपना जल पी ले देगा। और वही सप्त ऋषि उस कन्या से कह, उस साहूकार की लड़की से कह कि बेटा ये पानी के बेर से मत फेंके, बेटा हमको पी ले जा। तो वह लड़की कह कि महाराज ये पानी को हम बेर से नहीं फेंकी रही, ये काम का लिए फेंकी रही। आज हमारा पिताजी का यहाँ आग लगल छे तो आग बुझे रही। संत महात्मा विचार कर कि अरे आग कहाँ लगल छे बेटा? बोले हमारा पिताजी का यहाँ, और तू यहाँ आग बुझे रही, ये कैसे संभव? बोले महाराज ये सब तुम्हारी तो कृपा है, तुम्हारी तो दया है। अब सप्त ऋषि विचार करा कि जिस लड़की से हम पहली बार मिली रहे और ये कही कि ये तुम्हारी कृपा है, तो सप्त ऋषि की बात सुनी ना, वो कन्या कहने लगी जाए कि महाराज पहली बार नहीं, आज हम तुम्हारे से दूसरी बार मिली रहे। बोले कैसे? बोले तुम जब रायदास की नगरी के अंदर गया था और रायदास का घर तुमने जल पीना की मांग रखी, उन्होंने अपनी कठौती को जल आपको दियो, आपको उस जल से घृणा हुई और वही रायदास ने उस जल को बाहर फेंक्यो और वो जल को छुटो एक हमारी जबान के ऊपर लगियो। आज हमारी त्रिकाल दृष्टि होगी, आज हमारा पिताजी का यहाँ आग लगल छे और हम आग बुझेरी महाराज। अब वो सप्त ऋषि विचार करे क्या रे ये रायदास की कठौती का जल में इतना तेज, इतना पावर कि की त्रिकाल दृष्टि कर दे, क्यों नहीं अपन न उस कठौती को जल पीना चाहिए। दुई सप्त ऋषि पूछा उस कन्या से कि बेटा कब आग लगी? वो कन्या ने बतायो, समय बतायो, आग कब बुझी? कन्या ने बतायो। वापस सप्त ऋषि रायदास की नगरी में आया, गांव के अंदर पूछा कि भैया फलाना सेठ का यहाँ किसी के यहाँ आग लगी? कि हाँ महाराज। कब लगी? जो लड़की ने बताया। कब बुझी? वो लड़की ने बताया। उसी समय दौड़ता हुआ सप्त ऋषि रायदास का द्वार के ऊपर जाए और कहा कि महाराज हमको वो जल पिला, हमको जल पिला, बड़ी जोर से प्यास लगी। तो उसी समय रायदास ने देख लिया कि ये तो वो चतरेला महाराज है, शुद्ध लोटा गिलास में लायो कि लियो महाराज पी लियो। अब सप्त ऋषि कहने लगी याद कि महाराज आज हमको तुम्हारा ये शुद्ध जल नहीं चाहिए, आज हमको वो तुम्हारी कठौती को जल पिला, आज हमको तुम्हारी कठौती को जल पिला। तो रायदास कहने लगी कि महाराज अरे दिया तब तो तुमने लिया नहीं, दिया तब तो तुमने लिया नहीं, तुमने किया अपमान। वो जल अब कहाँ रहा? वो तो गया मुल्तान, वो तो गया मुल्तान। महाराज वो जल कहाँ रहे हो? वो तो मुल्तान शहर के अंदर पहुंची गो। तो इतना बड़ा बड़ा संत हुआ जिनने गंगा जी का अपनी कठौती का अंदर लिया कि सप्त ऋषि सुर लोग का मृत्यु लोग माया, भक्त मिला जने रायदास जी जो मर मनी पाया। ये तो स्वर्ग निशानी संत है, कोसे कहूं समझाई विमल रहित निज गंग है, जैसी बहे तरणी की धारा। तो आज स्वयं जाति को चमार स्वयं सिंहाजी बाबा की समाधि पर से निकले न जीरो, मन ही मन चिंतन करो कि आज कहीं ना कहीं इसी से लोग देखी लेके तुम्हारा डांट फटका लगा होगा कि एक तू जात को चमार हुई ना, हमारे बाबा की समाधि पर से रही तो जरा भी शर्म नहीं।
लेकिन ऐसो चिंतन करतो जइरो और मन ही मन ध्यान करतो जइरो कि गुरु महाराज हाँ कोई से भी काम करूँ तो तुम्हारी सहायता करजो, हमारा ऊपर दया करजो। तो उसी समय चम्हार स्वयं गुरु महाराज से हाथ जोड़ी ने विनती करतो जइरो, वो तुम्हें दया करो रे गुरुदेव, वो तुम्हें दया करो रे गुरुदेव, शरण में तुम्हारी 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 मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी। तुम दया करो गुरुदेव, शरण में तुम्हारी 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 मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी। हरि बोल। ताली बजा के हरि बोल। भगत छे तुम्हारो, हाँ भोलो भगत छे तुम्हारो, पास मारा आवो पास मारा आवो पास मारा वो पास मारा वो पास मारा आवो पास मारा आवो पास मारा वो पास मारा वो मारी नैया पड़ी मझधारन पार लगाओ, हरी नैया पड़ी मझधारन पार लगाओ, मारी नैया पड़ी मझधारन पार लगाओ, हरी नैया पड़ी मझधारन पार लगाओ, हमारी नैया में बठ गुरुदेव, नारजी हमारी नयारजी हमारी, नारजी हमारी नारजी हमारी नयारजी हमारी नयारजी हमारी, नारजी हमारी नारजी हमारी हमारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, हमारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, हमारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी, हमारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी। हरि बोल। हरी हरी ताली बजा के
पाया वो पार 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 जो विज्ञा माया का हाथ नर भरमाया विज्ञा माया का हाथ नर वो माया जो विज्ञा माया का रे हाथ नर भरमावा विज्ञा माया का हाथ नर भरमाया मारा मन में हुयो विश्वास मारा मन में हुयो रे विश्वास न शरण तुम्हारी न शरण तुम्हारी 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 मारी बिगड़ी बनावेंगी अवतारी हरी बिगड़ी बनावण आवजो श्रृंगी अवतारे मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी हरी बिगड़ी बनावण आवजो श्रृंगी अवतारे तुम्हें तो गुरुदेव शरण तुम्हारी न शरण तुम्हारी 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 मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी हरी बिगड़ी बनावण आवजो श्रृंगी अवतारे मारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी बिगड़ी बनावण आवजो श्रृंगी अवतारे हरी बिगड़ी बनावण आवजो श्रृंगी अवतारे हरी बिगड़ी बनावण आवजो श्रृंगी अवतारे हरी बिगड़ी बनावण आवजो श्रृंगी अवतारे हो तुम्हें दया करो रे गुरुदेव शरण तुम्हारी शरण में तुम्हारी तुम्हारी बिगड़ी बनावण आओ जो श्रृंगी अवतारी। तो आज स्वयं गुरु महाराज सिंघाजी बाबा सी इस पुकार लगा भाई कि गुरु महाराज हमारा पर दया कर जो तुम बड़ा कितना बड़ा महान संत जी आप अंतर्घट की बात को सुनना वाला संत है। गुरु महाराज हमारी पुकार कभी सुन जो। उसी समय का ओवर स्वयं सिंघाजी बाबा का याद करो तो वो जाति को चमार। तो उसी समय स्वयं सिंघाजी बाबा गुरु महाराज की कृपा आज स्वयं वो चमार न जैसी सिंघाजी बाबा का पुकार लगाई याद करो और बाबा की समाधि बस निकले न जाए। तो उसी समय स्वयं सिंघाजी बाबा समाधि लियल का 6 महीना व्यतीत हो जाए और आज स्वयं सिंघाजी बाबा साक्षात रूप चमार का पास प्रकट हुआ और चमार का दर्शन देने लगे कि एक समय चमार का दर्शन भया स्वामी समाध तन गया सिंगा स्वामी लिया बुलाई अरे करी कृपा मेरे सदगुरु साईं। स्वयं चमार डर रहा तो उसी समय सिंघाजी बाबा ने आवाज लगे कि भैया तू डरा मत चिंता मत करा कोई थारा का डांट फटकार नहीं लगाना का। जैसा ही सिंघाजी बाबा प्रकट हुआ तो वो जाति को चमार स्वयं सिंघाजी बाबा का सामने दौड़ते हुए जाज और बाबा का चरण पकड़ ले दौड़ा चमरवा लागा पाई जन्म मेरो सफल हो। स्वयं सिंघाजी बाबा का चरण पकड़ ले और उसी समय हाथ जोड़ी ने गुरु महाराज के साष्टांग दंडवत प्रणाम कियो। अति अधीनता से चमार हुई मेरे पाप प्राची सब ही बुलाई पहरे एक लो चर्चा करी और भया दर्शन गुरु महाराज के पाए। उसी समय बाबा का दर्शन कियो और दर्शन करना का बाद सिंघाजी बाबा उस चमार से कहने लगी जाए कि भैया स्वामी बोले एक ही बाणी कि साधु की गति इन्हें नहीं जाने। भैया संत की संसार का लोग न पहचान नहीं कर पाया। अरे आज हमारी समाधि दी ये शिष्य लोग न इस संसार का लोग न लेकिन इनका भी समाधि देना को ज्ञान नहीं। हमारा का आड़ो आसन सुलई थी लेकिन एक बात ये भी कि उस समय हम इन लोग ने से कहा था कि भैया हमारी समाधि मत दीजो हमको जल का अंदर छोड़ दीजो ताकि जलचर जीव को भोजन भंडारो हो जाएगा। जल को दाग हमने ठहरायो इनने क्यों आपनो जाने हो। हमारा भाव नहीं था कि भैया हमारी कोई समाधि दे लोग हमको पूंज। तब तो कहल जे कि भैया संसार का अंदर ये शरीर किसी का काम में आई जाए। देखो कितना बड़ो पुण्य बताया संत लोग कि मरना भला विदेश का ध्यानी अपना कोई और पशु पक्षी को भोजन मिले तो फिर देही को भी भंडारो हो।
किसी का काम आ जाए। तो आज स्वयं सिंघाजी बाबा उस चमार से कच के महाराज आड़ो आसन मोहे सुलायो, कियो काम बिन फरमायो। अरे जल को दाग तो हमने ठहरायो, इनने कियो अपनो जानियो। हमारी समाधि भी दी, कोई बात नहीं, लेकिन समाधि भी देना को उनका ज्ञान नहीं। तुम एक काम कर दो भैया, हमारा परिवार का लोग न कह ना कह दीजिए कि आज हमारी समाधि का खोली ना हमारो बैठे आसन दे दे। कहिए जाए समाध खुदावे, बैठे आसन मोहे बिठावे। तो चमार हाथ जोड़ी बाबा से कच की बाबा हो आपकी बात का ऊपर विचार करो और विश्वास भी छे। क्यों आपका शिष्य लोग न आपका परिवार का लोग न जे न कहीं भी दूंगा। बताओ कि हमारी बात के ऊपर विश्वास करागा। ये तर्क लगाओगा कि रे बाबा हमको कोई जानता नहीं कि पहचानता नहीं, दर्शन भी दिया संदेशों भी कोई, तो तू एक निजात का चमार का ये तर्क लगाओगा। तो एक काम करो बाबा, तुम थोड़ी देर यहाँ खड़ो और हाँ अभी तुम्हारा घर जो तुम्हारा शिष्य लोग ने बुलाने रही हो और तुम ही उनका कह दीजो। चमरवा कहे तुम ठाड़े रही हो, लाऊं बुलाऊं तो गुरु महाराज तुम ही कही हो। अब सिंघाजी बाबा मन ही मन विचार करे कि अगर कभी हम उनका कह तो फिर ठाड़ा के क्यों दर्शन देते हो। तो उसी समय ये भाव लेने चमार 4 कदम पछो मुड़, इतनी देर में सिंघाजी बाबा अंतर ध्यान हो जाए। उलट चमार पांव 4 जो गयो, तब लग स्वामी अलग भयो। देखा चमार पीछे जोई, स्वामी की ठोर दिखे ना कोई। अंतर्यामी जब स्वामी भयो, चमार मन ही मन अचंबो रहो। चमार मन के अंदर विचार कर रहा है, अरे बाबा को आदेश को पालन भी अपना का करना जरूरी, लेकिन इस संसार का लोग शिष्य लोग मानना के लिए तैयार नहीं होना का। तर्क लगा होगा, लेकिन बाबा की आज्ञा को पालन भी अपना करना। ठाड़ो मन में करे विचार, कहूँ बात तो यू माना नहीं संसार। हसत हसत चमरवा अगर गयो, सकूची बात कामनी सी कहो। जैसे ही सिंघाजी बाबा का घर गया और उसी समय का ऊपर सिंघाजी बाबा की पत्नी सी कहा कि माँ तेसुरी, आज हमको सिंघाजी बाबा ने दर्शन दिया। तो उनका शिष्य लोग भी इकट्ठा होगा, गांव का लोग भी इकट्ठा होगा कि भैया क्यों तुम हमारा बाबा का पीछे पड़े होगा। पहले कई चिरवा ग्राम के अंदर दर्शन दे दिया, कई आज तुख दर्शन दे दिया एक निज जात का। बोले भैया वर्ण आपको ये विषय है, आप कहीं भी तर्क लगाओ। और महाराज के बाबा ने ये बात कही कि हमारा शिष्य लोग ने हमारी समाधि भी दी, तो समाधि देना को भी ज्ञान नहीं। हमारी समाधि खोली ना, मारो बैठियो आसन दे। दूजो शब्द मोहे ये कहो कि खोदो समाध, बैठियो आसन दे। बैठियो आसन मोहे दीजो और यो शब्द हमारो मान लीजो। उस चमर की बात कोई न माने, कई साथ हमको नहीं जाने। हंसी हंसी में सब बात बहुराई और उस चमार की बात कोई नहीं माने। उस चमार की बात तो कोई नहीं माना। उसी समय का ऊपर चमार अपना घर आई जाए और मन में ही मन विचार करे। आयो चमार अपने घर और अपनी बात अपने मन में ही करे कि ऐसी बात तो कहने की नहीं, मैंने अपने हाथ से गमाई। आज बाबा का कितना कृपा रही हमारा ऊपर कि बाबा ने स्वयं नमक दर्शन दिया। और उसी समय का ऊपर उस चमार की बात कोई समझी नहीं पाया, कोई यकीन नहीं कर ही पाया। उसी समय का ऊपर समय भी इतना लग्यो, 2 दिन व्यतीत हुआ और 2 दिन बाद स्वयं सिंघाजी बाबा ने सपना का अंदर पहले जय अपनी पत्नी का कया और दूसरी बात अपना शिष्य लोग ने कया। ता पीछे दिन दुईजो बीता, भया सपना एक अणचिता। पहले जाए अर्धंगी चेताई, ता पीछे शिष्य को सुनाई कि अपने आप में तुमको इतना अहंकार इतना घमंड, हम तुम्हारा अलावा किसी का दर्शन नहीं दे सकता। उस चमार की बात नहीं मानी। बहुत संदेशा हमारा आया, तुम्हारा चित्त एक नहीं भया कि भैया तुम्हारा अंदर इतना अहंकार कि हम तुम्हारा अलावा किसी के दर्शन नहीं दे सकता, किसी का हम संदेशों नहीं कह सकता। तो उसी समय का ऊपर सारा शिष्य लोग न का एक विचार आयो कि आज बाबा ने हमका सपना के अंदर ही बात कही और उनका अंदर एक संशय हुई कि अपन ये काम कर देवा, बाबा की समाधि का वापस खोली उनको बैठे आसन देवा। और उसी समय का ऊपर शाम का समय में सारा शिष्य लोग न का कह दिया कि भैया बाबा की समाधि का ऊपर सुबह सबका राज के तलो कर दिया कि भैया बाबा की समाधि वापस पक्की देनो। और यही बात सबका बीच में भाईगी। और उसी समय का ऊपर इधर रामनगर चारखेड़ा स्वयं मंडंगिर बाबा विचार करे
क्यारे श्यामगिर ने कहो कि सिंघा जी ने समाधि ले ली, पिपलिया का अंदर बहुत आनंद हुयो, कहियो सत्य बोली को होएगा। तो आज एक काम करूं, हम आज सिंघा जी तक का घर तक बटने चली जाऊं। तो उसी समय मंडंग बाबा ये विचार लेना ही रहे, रास्ता के अंदर से विचार करता ही रहे कि उत मन रंग स्वामी ठाड़े आए और खबर लेन सिंघा जी घर पधारे। सुनी बात सिंघा जी छोड़ी देही, ताको मास छे जो होई। खबर लेन जब सिंघा जी घर पधारा, मार्ग माई करे बिचारा। सदगुरु महाराज की जय हो। मंडंग बाबा विचार लेना ही रहा है कि सिंघा जी ने कहीं देही को छोड़ दियो होगा, ये विचार करता है। सुनी बात सिंघा जी छोड़ी देही, ताको मांस छेजो होई। मारा कहना सी कि सिंघा जी देही छोड़ देगा, ये विचार करता ही रहता। उसी समय का ऊपर स्वयं सिंघा जी बाबा साक्षात रूप में अपनी भसीना के साथ में गुरु महाराज मंडंग बाबा का दर्शन दे रहे, सामना खड़े मिलिया। उसी समय का ऊपर स्वयं मंडंग बाबा विचार करे, दूर से देख स्वामी चरण पखारे, मंडंग स्वामी अचंबी रहे। मंडंग बाबा विचार करेगा कि देखो सिंघा जी तो यहाँ भसी न चढ़े रोज, और श्यामगिर ने कहा कि उन्होंने तो शरीर छोड़ दियो, समाधि ले ली। अरे श्यामगिर तो बहुत झूठ बोला भाई। उसी समय का ऊपर स्वयं सिंघा जी बाबा ने गुरु मंडंग बाबा का चरण स्पर्श करया, और चरण स्पर्श करने के बाद अपना धन का साथ में चली जाए सिंघा जी बाबा। अब मंडंग बाबा विचार करे कि हाँ सिंघा जी से तो मिल लियो, तो क्यों नहीं हुए इनका घर तक भी चली जाऊं, घर का परिवार का हालचाल ले आऊंगा, घना दिन हुआ हूँ गयो नहीं। अब ये भाव लेना मंडंग बाबा जैसा ही सिंघा जी बाबा का घर पहुंचा कि घर आए शब्द नारायण दास जगायो और सब मिल फिर शोर मचायो। अब जैसा ही मंडंग बाबा घर पहुंचा और नारायण दास बाबा का आवाज लगा, भैया नारायण दास घर कोई छे। अब सारा परिवार का लोग ने देखा कि अपना घर आज बाबा आएगा, आज अपना घर बाबा आएगा, तो बड़ी जोर जोर से रोने लगेगा, क्योंकि विधान छे कि अगर कभी कोई मृत्यु हुई जाए और अपना घर कोई बटना हो तो कहीं ना कहीं रोना पड़े। अब ऐसा ही घर का परिवार का लोग रोने लगेगा। अब मंडंग बाबा उनका कहते कि भैया ये रोनो गानो क्यों करी रहे, अरे हुई चुकाई। बोले बाबा सिंघा जी की समाधि लियल का आज 6 महीना व्यतीत हुईगा और तुम खबर लेना के लिए आ जा रहा है। घर बाहर शोक कीनो, अरे सिंघा जी ने मोहे अभी दर्शन दिनो। भैया तुम क्यों झूठ बोली रहे, अरे सिंघा जी ने अभी तो रास्ता में दर्शन दिया, बस ने चरवाता मिला और तुम कह रहा कि सिंघा जी ने शरीर छोड़ दियो, समाधि ले ली, तुम भी वो श्यामगिर से झूठ बोली रहे। मंडंग बाबा उनको डांटना लगेगा। उसी समय का ऊपर सारा परिवार का शिष्य लोग कहते कि बाबा आपकी बात बिल्कुल सत्य थी, हम भी ऐसी बात नहीं मानी पाया था। चमार का बाबा ने दर्शन दिया, एक दर्जी का लड़का का दर्शन दिया, ब्राह्मण का दर्शन दिया, और आज ही शाम कहीं बाबा ने हमको सपना का अंदर आईना कहा, और ये आज काम तुम्हारा हस्त हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा हो जाए गुरु महाराज, और तुम्हारा हाथ से आज सिंघा जी बाबा की समाधि दी जाए। तो उसी समय का ऊपर मंडंग बाबा का भी विश्वास हुई कि संत आए कब कैसा काम करी जाए। उसी समय राज के तुरंत बुले लिए और सिंघा जी बाबा की समाधि के ऊपर गया। कही बात जब सबको भाई राज तुरंत लिया बुलाई। जैसे ही सिंघा जी बाबा की समाधि के ऊपर पहुंचा और सिंघा जी बाबा की समाधि का खोदना लगा, सिंघा जी बाबा का शरीर को बाहर निकालने लावज कि खोदी समाज स्वामी तणी निकली देही जरा नहीं खेणी। जैसा ही सिंघा जी बाबा का शरीर को 6 महीना बाद जमीन से बाहर निकाला तो एक भी अंग भंग नहीं हुई, जरा सो खरोच तक नहीं सिंघा जी बाबा का शरीर का ऊपर। और सबसे विशेषता की बात ये कि सिंघा जी बाबा का शरीर का 6 महीना बाद जब निकाला नहीं तो उनका नाखून बड़ा मिला और उनका केस बड़ा मिला। इसको तरो ताजा सिंघा जी बाबा को शरीर बाहर निकले कि 6 मास जब देही निकाले बड़े सक नक सक रोमा वाले निकाल देही जब बाहर लावा और शीतल जल से स्नान करावा। उसी समय स्वयं सिंघा जी बाबा का शरीर को जब बाहर निकाले देखा तो आज सारा शिष्य लोग
देखना लगेगा सिंघा जी बाबा का शरीर का, और उनके विचार पैदा हुए कि एक शरीर की जब ये मनुष्य की मृत्यु हो और अगर कभी थोड़े से भी सत्य गति लगाना में कभी थोड़ा समय विलंब कर दे तो कहीं ना कहीं ये शरीर खराब होने लगी जाए, कहीं ना कहीं अंग भंग होने लगी जाए। लेकिन आज ऐसा साम्राट सिंघा जी बाबा जो 6 महीना तक मिट्टी का अंदर रहा, लेकिन जगह बाद भी तरोताजा सिंघा जी बाबा को शरीर रहे हो, एक भी अंग भंग नहीं हुई हो। तो उसी समय का ऊपर बाबा का शरीर का शीतल जल से स्नान करे ना, एक आसन का ऊपर विराजमान कर दे, समाधि की तैयारी करने लगे लोग। और उसी समय का ऊपर मंडक बाबा ने देखा सिंघा जी बाबा का चेहरा का देखी ना, बड़ा विलाप करने लगी जाए, बड़ा रुधन करने लगी जाए कि सिंघा अरे हम तुके जान ही नहीं पायो, तुके पहचान ही नहीं पायो, हम कितनो बड़ो दुष्ट होएगा सिंघा कि जो थारी भक्ति को जानी नहीं पायो। आज मंडंग बाबा अपना आप को कोसी रहा है, अपना आप को दोषी मानी रहा है कि अरे दुष्ट तूने ये महाराज सिंघा जी का प्रति काई काम कर दियो, ये करो दांधुड़ काशी आयो रे दुष्टि मख, करो दांधुड़ काशी आयो, मारो आनंद रूपी बाग का जड़े न भस्म कियो, दुष्टि मख करो दांधुड़ काशी आयो। मंडंग बाबा का आंख में आंसू की धार बहने लगी जाए। जैसा मंडंग बाबा का जब रड उपक्यो तो उसी समय का ऊपर सारा जो शिष्य लोग था उनकी आंख में आंसू की धार बहने लगेगी कि आज देखो एक सिंघा जी ना इसको काम करने चली वो। स्वयं मंडंग बाबा करुणा कर रहा है, विलाप कर रहा है कि सिंघा आज ये भरी सभा के अंदर हमारा मुख कसू बताऊंगा कि मैंने कितनों बड़ो आपजे तुम्हारा सर का ऊपर बंधाड़ लिया। मंडंग बाबा विलाप कर रोने लगी जाए, नेत्र में आंसू की धार बहने लगी जाए कि भरी सभा में मुख कैसो बनाओ, ये आपजे से मोटो बंधायो और सिंगा थारा शरीर को शिष्य मक बहर नहीं मिलना को, और करुणा करी करी रोवो दुष्टि मक करो दांधुड़ काशी आयो। तेरो बल में जाने नहीं भैया, थारा को पहचानी नहीं पायो, जानी नहीं पायो, थारा ऊपर मन सहज सहज शब्द चलायो सिंगा। जब तुम्हारा पास गुरु होना शिष्य होना का लिए आयो, तू गुरु करना के लिए आयो, मन थारा को सहज सहज कहो कि तू थारी नौकरी को त्याग कर दिया, तू हमारा बदला, तुम थारी नौकरी को त्याग कर दियो, पर मैं समझी नहीं पायो सिंगा, तो हम समझी नहीं पायो। तेरो बल में जाने नहीं भाई, मन सहज शब्द चलायो और जीवन मुक्ति पाई न तुम आज मन हाथ से हीरो गमायो, दृष्टि मक करो दांधुड़ काशी। ये कलयुग माये सुमरन की ना 14 धर्म बढ़ायो और गुरु का वचन को तू न मान्या, मना हाथ से हीरो गमायो दृष्टि मक करो दांधुड़ काशी आए। स्वयं मंडंग बाबा बार बार विलाप करे कि भैया मैं थारा का समझी नहीं पायो, तो कोई जानी नहीं पायो। स्वयं मंडंग बाबा करुणा करता जाए, सारा शिष्य लोग न के आंसू में आग धार भरी लगी आए और बार बार विलाप करे। स्वयं मंडंग बाबा बार बार करुणा करे कि थारा दिल को नी मेहर जान्यो रे म्हारा साध भाई, थारा दिल को नी मेहर जान्यो। सुआ सुवना पंछी उड़ी गया रे, सुआ सुवना पंछी दिल को नी मेरे में जान्यो रे मारा साध भाई, सुवा सुवना पंछी उड़ी गया। स्वयं मंडंग बाबा कहते कि भैया तू को जानी नहीं पायो, तू को समझी नहीं पायो, थारा दिल को महरम नहीं जान्यो, मारा साध भाई सुवा सुवना पंछी उड़ी गया। एक डाल दुई पक्षी बैठा, आज तुम्हारा से ज्यादा बड़ो सिद्ध हुई गो, आज तुम्हारा से ज्यादा पुंजनी हुई गो सिंगा, पर हम कितनो बड़ो दुष्ट होएगा। हमारी मूर्ति कितनी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हुई कि आज मन थारा का रामनगर चारखेड़ा के ऊपर एक ही शब्द कहो तो कि आवती अष्टमी थारो मरे मुख देखो, थारो जिंदा को मुंडो मके मत बताओ जी, आज तूने सिंगा मके वो भी रास्ता के अंदर वो मुख भी बता दी। अभी पल भर का लिए तूने महाराज वो मुख भी बता दियो, लेकिन हाउ तुको जानी नहीं पायो। एक डाल दुई पक्षी बैठे, एक सोवन एक जागर है हमारा साध भाई, सुवा सुवाना पंछी उड़ीगा। लाल लाल चोट जेकी हरी हरी पाखड़ी जय न बठी को तू पल भर में रतन तलाई मारा साध भाई, सुवा सुवाना पंछी उड़ीगा। यो रतन को पिंजरों को भी जतन करी राख दो, लेकिन आज एक काल बनी ना आयो हो, थारो काल बनी ना आयो सिंगा,
तूने वो नाम की कमाई करी गो, मारा मुख से शब्द निकली गो कि जो तूने आज वो काम का कर दियो। यू रतन को पिंजरो तो हम मन जतन करी कभी राखी ली तो, लेकिन हम काल बनी ना आयो। रतन को पिंजरो जतन करी राख तो, लेकिन आज काल झपटी न लई गोरे मारा साध भाई सुहा सुहाना पंचूड़ी कहे मन रंग सुन रे भाई, लेकिन सिंगा तूने तो अमरापुर की वतन का पाई गो, आज तूने वैकुंठ धाम बनाई गो, ये पिपलिया का नाम अमर करी गो। लेकिन हम कितनो बड़ा दुष्ट होगा तुके समझी नहीं पायो, तुके जानी नहीं पायो। सोए मंडंग बाबा बार बार करुणा करता जाए, बार बार उधन करता जाए कि भैया आज तूने मक संसार का अंदर अकेलो छोड़ी चली गई। कसो तजी गोरे लाडीला ओ भैया रे मख कसो तजी गो लाडीला यो मन रंग नया पराध कीना मन रंग नया पराध कीना भैया रे मख कसो तजी गो। स्वयं मंडंग बाबा अपना आप को कही राज किया रे आज तूने मका अकेलो छोड़ी गो भैया, थारी भक्ति के जानी नहीं पायो, थारा को पहचान ही नहीं पायो। तुम्हारा से ज्यादा बड़ो सिद्ध है मार्ग में भी तूने मक दर्शन दियो, गाय भसीने के साथ में मक मिलियो, फिर भी महू तुको समझी नहीं पायो। मैं या फेरा दी कछु नहीं जान्यो, मैं या फेरा दी कछु नहीं जान्यो, कूड़ा वचन हम बोला भैया रे मख कसो तजो लाडीला। भैया हाँ तुको जानी नहीं पायो, तुको समझी नहीं पायो, कितनो बड़ो अपराधी होएगा मैं कि जो आज थारा ऊपर ऐसो सहज सहज शब्द चला है। मैं अपराधी कछु नहीं जान्यो, तुको कुड़ा वचन दुष्ट वचन बोलियो, मन थारा से बैर कियो, लेकिन आज तू वह मुकाम का पाई गो सिंगा, थारा का जानी नहीं पायो। ये मुदी प्रगणा का अंदर, ये संसार का अंदर सिंगा मगर थारा जैसो चेलो नहीं मिलना। मुदी प्रगणो नगर पिपड़ो मख नहीं मिलगा सो चेला भैया रे मख कसो तजो। स्वयं मंडंग बाबा बार बार उधन करता जाए, बार बार करुणा करता जाए। सब देवन में देव बड़ो रे, सब देवन में देव बड़ो रे, तोहे घर बैठे हारी मिला भैया रे मख कसो तजो लाडीला। मंडंग बाबा गुरु महाराज सिंघाजी बाबा तरफ देखी ने कह कि भैया सब देवन में तू देव बड़ो, लेकिन मैं कितनो बड़ो दुष्ट हो तू समझी नहीं पायो। आज एक जीव की हत्या मानी तू ना, भगवान को मजबूर कर दियो प्रकट होना के लिए, लेकिन मैं कितनो बड़ो दुष्ट हो तुको समझी नहीं पायो, तुको पहचानी नहीं पायो। स्वयं मंडंग बाबा बार बार विलाप करता जाए, बार बार रुधन करता जाए और ऐसा बार बार पुकार लगाता जाए कि आज हमारा बाग को जो फूल तो सिंगाजी तो आज ऐसो कैसो मुरझे गो, लेकिन आज मका अकेलो छोड़ने चली गो। स्वयं मंडंग बाबा बार बार करुणा करने लगी जाए। गुरु मन रंग रे धुनी धार, ओ गुरु मन रंग रे धुनी धार, लगी गयो दाग, 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 लगी गयो दाग। सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो यो बाग। गुरु मन रंग रे धुनी धार, लगी
दुख कयो तुन लियो माने तुन लियो माने तुन लियो मानी तुन लियो मानी तुन लियो माने तुन रे लियो माने तुन लियो मानी तुन लियो मानी सिंगाजी मन थारा मन की नहीं जाने सिंगाजी मन थारा रे मन की न जाने सिंगाजी मन थारा मन की नहीं जाने सिंगारी मन थारा मन की जाने अष्टमी पतु तो आयो करो रे निगरानी करी रे निगरानी कर रे निगरानी कर रे निगरानी करी निगरानी करी रे निगरानी करी निगरानी करी निगरानी सिंगाजी तू न भक्ति कलियो रे जानी सिंगारी तुन भगत कलियो जाने सिंगाजी तू न भक्ति कलियो रे जानी सिंगारी तुन भगत कलियो जाने तो बोली दर सिंगा तू बोली दर सिंगा जी छाती सी लाग 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 सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग सिंगाजी मारो उजड़ी गयो यो बाग सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग सिंगाजी मारो उजड़ी गयो यो बाग मुंडो बताओ रे सिंगाजी आप जस पायो 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 तुम्हारा बैरी मक क्रोध या धुल कासी आयो मक बैरी मक क्रोध अंधुल कासी आयो तुम्हारा बैरी मक क्रोध कहाँ सिर आयो हर बैरी मक क्रोध अंधुल कासी आयो हरे गद गद भरी आयो आज गुरुजी पछतायो गुरुजी पछतायो गुरुजी पछतायो गुरुजी पछतायो गुरुजी पछतायो
गुरुजी पछतायो, गुरुजी पछतायो, गुरुजी पछतायो। सिंगाजी मन हाथ से हीरो खोयो, सिंगाजी मन हाथ से हीरो खोयो, सिंगाजी मन हाथ से हीरो खोयो, सिंगाजी मन हाथ से हीरो खोयो। अब कौन बनावो सिंगाजी, कौन बनावो सिंगाजी, भक्त न का भाग, भक्त न का भाग, भक्तन का भाग, भक्तन का भाग, भक्त न का भाग, भक्त न का भाग, भक्तन का भाग, भक्तन का भाग। सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो यो बाग। गुरु मन रंग रड़ धुनी धार गणी गयो दाग लगी रे गयो दाग लगी, लगी गयो दाग, 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 लगी गयो दाग। सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो यो बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो रे यो बाग, सिंगाजी मारो उजड़ी गयो यो बाग। सदगुरु महाराज की, जय हो। गुरु सिंगाजी महाराज की। जय हो। उसी समय का ऊपर स्वयं मंडंगिर बाबा बार बार विलाप करता जाए, बार बार रुदन करता जाए कि सिंगा हो तुको समझी नहीं पायो, तुको जानी नहीं पायो। सुबह से शाम हुई जाए लेकिन स्वयं गुरु मंडंग बाबा का आंख नम से आंसू बंद नहीं हुआ, सारा शिष्य लोग ना का आंख नम आंसू बंद नहीं हुआ। एक संत को देखी ना, सिंघाजी बाबा का स्वरूप को देखी ना, बड़ा विलाप करता जाए कि देखो 6 महीना तक सिंघाजी बाबा को शरीर मिट्टी का अंदर रहो लेकिन एक भी अंग भंग नहीं हुए। धन का जो सिंघाजी बाबा की भक्ति का। उसी समय का ऊपर मंडंग बाबा सिंघाजी बाबा का शरीर का सतगति लगावना के लिए ऐसा योग देखता रहा, तत्व को देखता रहा, तत्व को जानता रहा। और जब चौथो पहरावा माने 4 बजे को समय आयो, सिंघाजी बाबा का शरीर को फिर जमीन का अंदर रखना लगेगा गुरु मंडंगिर बाबा द्वारा कि पहर तीसरे राखी सोई और फिर पहर चौथे में समाधि दे। जगत भगत बोले बड़ाई, धन धन जिनकी सफल कमाई, नक सक है साबुत देही, बड़े पुरुष राम सने, भाव भक्त से होए बधाई और प्रसाद बढ़तो सिंगा जी के ठाई। उसी समय का ऊपर गुरु मंडंगिर बाबा द्वारा समाधि देने लगा। तो समाधि भी किस प्रकार से दिरा, करी जुगत समाध बैठावे, तामे कचिबन चबूतरा बंधावे, भीतर कोटली तकिया बंद, तामे सहज स्वरूपी बैठे संत। जी सही तकिया लगाया, गुरु महाराज की गादी लगाए और उसी समय का ऊपर बैठे आसन दियो और गुरु मंडंगिर बाबा द्वारा पक्की समाधि दी सिंगाजी बाबा की। 6 महीना बाद गुरु मंडंगिर बाबा द्वारा ऐसो संसार के अंदर बहुत कम सुनने को मिले होगा कि गुरु एक शिष्य की समाधि दे रहा है। ऐसो अपना का सुनने को जरूर मिलियो कि शिष्य ने अपना गुरु की समाधि दी, लेकिन ऐसो पहली बार देखने को मिलियो जो गुरु अपना शिष्य की समाधि पिपड़ा की बोहरी का ऊपर दी। स्वयं मंडंगिर बाबा द्वारा दी गया। 6 महीना बाद गुरु महाराज की समाधि बाबा का हाथ से दी रहा, मंडंगिर बाबा द्वारा दी गया कि भीतर कोटली तकिया बंद, तामे सहज स्वरूपी बैठे संत, करी आरती दीनी समाज और फिर जय सब मिली ने किया, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। उसी समय का ऊपर मंडंगिर बाबा द्वारा समाधि दी गई और उसी समय सिंघाजी बाबा की जय जयकार होने लगी गई। क्यों? आयु ना अमर नाम करेगा और अमर नाम वो सिंघाजी बाबा ने करया और मंडंग बाबा की भी जय जयकार होने लगी गई कि ये ना इनको शिष्य इतनो बल बुद्धि वालों जिन्ना आज अपना गुरु का बताया मार्ग को पर चली ना, आज शरीर को त्याग कर दिया, आज उनका हाथ से पक्की समाधि दी। जो आज 6 महीना पहले आनंद हुई हो तो सिंघाजी बाबा ने समाधि ली तब, और वही आनंद आज 6 महीना बाद गुरु मंडंगिर बाबा द्वारा आज आनंद हुई रो, वही आनंद आज अपना का चांदेल का अंदर भी सुनने को मिली गो। हरे आनंद मंगलाचार सिंघाजी घर आनंद मंगलाचार, आनंद मंगलाचार
सिंगाजी घरे आनंद मंगलाचार हरे आनंद मंगलाचार सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार हरे आनंद मंगलाचार सिंगाजी घरे आनंद मंगलाचार हरे निर्गुण का गुण कसा हम गावा रे निर्गुण का गुण कथा हम गवरे निर्गुण का गुण कसा हम गावा रे निर्गुण का गुण कथा हम गवरे हे गुण तो या परम पार सिंगाजी घर आनंद मंगलाचार हरे गुण को अपरम पार सिंगाजी घरे आनंद मंगलाचार ये को गुण तो या परम पार सिंगाजी घर